नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में रॉयल्टी चुकाने के बावजूद भी रेत का परिवहन करने वाले ट्रकों के बेवजह चालान बनाए जा रहे हैं। शासन की दोहरी नीतियों के कारण ट्रक ओनर्स तनाव में नजर आ रहे हैं। भोपाल सेड ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही विभागीय अधिकारी को भी सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञापन भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। संगठन के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश एक विकासशील प्रदेश है और इस प्रदेश के विकास में रेत का परिवहन करने वाले व्यापारियों की भी अहम भूमिका है। लेकिन मंगलवार 28 मई को नर्मदापुरम एवं भोपाल संभाग में राजस्व विभाग एवं पुलिस द्वारा रेत की गाड़ियों को रोककर बेवजह रुपए 11,000 रुपए के चालान काटे गए। जब ये जानने का प्रयास किया गया तो कोई भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। इसी अंदाज में बुधवार को भी सूखी सेवनिया पर लगभग 30 गाड़ियों को रोककर खड़ी करवा ली गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में रॉयल्टी के अनुरूप ही रेत का परिवहन किया जा रहा है। सभी गाड़ियां शासन के नियम अनुसार ही रेत का परिवहन कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनके काम में दखलंदाजी कर रहा है। भोपाल सेड ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने गुहार लगाई है कि परिवहन में परेशानी आ रही है, उनसे निजात दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। साथ ही भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में जो बेवजह की कार्यवाही हो रही है उसे तत्काल रोका जाए। लेकिन कल हमारे साथ ये प्रशासन द्वारा हमारे साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया। कल रात को हमारी गाड़ियों को रोक के बेवजह, जबकि जितनी रॉयल्टी थी उसके अकॉर्डिंगली उसमें रेत थी, पर हमारी सभी गाड़ियों का लगभग 11-12 गाड़ियों का रात को चालान बनाया गया और यही स्थिति आज दिन के समय भी रही। इस संदर्भ में परेशानी एक तो जो प्रशासन की तरफ से आई, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो तो आई कॉन्ट्रैक्टर ने भी उठा के सभी जितनी भी खदानें उन खदानों को उसने बंद कर दिया। इसी विषय में हमने जाके कॉन्ट्रैक्टर से जब कांटेक्ट किया और उससे पूछा, जानना चाहा कि भाई आपने खदानें क्यों बंद करी। भाई जब आप पे लीगल रॉयल्टी है और हम लीगल रॉयल्टी के अकॉर्डिंगली अनुरूप गाड़ियाँ चला रहे हैं तो आपने खदानें क्यों बंद करी। चूँकि ये हमारा पीक सीज़न होता है बिज़नेस का, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हर साल 30 जून तक एनजीटी की रोक लग जाती है, जो 31 अक्टूबर तक रहती है। 1 नवंबर को खदानें खुलती हैं। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों के साथ ये रहा कि आज 1 नवंबर के बाद आज तक पूरी खदानें नहीं खुली। जो 2 या 3 खदानें चल रही थी, उन खदानों से ही गाड़ियों को किसी तरह जो शहर की रेत की जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। और हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज हमारा जो प्रदेश है वो विकासशील प्रदेश है, और उस विकासशील प्रदेश में कहीं ना कहीं हमारा भी उत्तरदायित्व, और उस उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए हम उस विकासशील प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में हमारा अहम योगदान है। लेकिन हमारे साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार और जो दोगलापन प्रशासन और शासन द्वारा किया जाता है उससे हम लोग बड़े दुखी हैं। हमारा मन बड़ा व्यथित है। और हम आज देखिए, आप 1 नवंबर को 1 नवंबर 2023 को खदानें खुलनी थी, पूरी खदानें, लेकिन आज 29 मई 2024 हो गया। पर परिस्थिति ये है कि गिनती की 2-4 खदानें खुली थी और वो खदानें भी कॉन्ट्रैक्टर ने बंद कर दी। जब आज हमने कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट किया तो उसने स्पष्ट कह दिया कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा हमें खदान किस तरीके से चलाना है, ना हमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन बता रहा है, ना शासन की तरफ से कोई हमारे को इस तरीके के दिशा निर्देश मिल रहा है, तो हम खदानें कैसे चलाएं। कल को अगर आपके चालान होते हैं, आप पे रॉयल्टी पूरी है सब, तो आप हमारा सर पे तबले बजाते हो। और फैक्ट भी है, जब हम गलत नहीं है तो हम तो जाए कॉन्ट्रैक्टर से ही पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, जो 16 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने कल जो समीक्षा बैठक करी थी, मुझे इस बात का अफसोस है कि माइनिंग कॉरपोरेशन को शायद, मेरे ख्याल से शायद रेत पीली है तो उसमें पीलेपन में शायद उनको सोना दिखता है या क्या दिखता है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेत की ही गाड़ियों पे आप अगर डेटा निकलवाएंगे पिछले 6 महीने का या साल भर का, तो आपको सिर्फ रेत की गाड़ियों पे ही कार्रवाई दिखेगी। आज कम से कम 500 गाड़ी मंडीदीप में कोपरे की अवैध चल रही हैं। भोपाल में एमसेंट की गाड़ियाँ विदाउट रॉयल्टी चल रही, मतलब एमसेंट की तो रॉयल्टी नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि कोई एमसेंट की रॉयल्टी पे कोई कार्रवाई हुई हो या उन पर कोई कार्रवाई हो। तो इस तरीके का जो दोगला और व्यवहार और जो दुर्व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है उससे हम लोग बड़े दुखी हैं। हम लोग की मन बड़ा दुखी है और हम ये अपेक्षा करते हैं शासन से और प्रशासन से कि इन परिस्थितियों में सुधार लाया जाए, क्योंकि हम लोग भी प्रदेश की जो विकासशील प्रदेश है उसके हम लोग भी स्तंभ हैं। हमें भी वही सम्मान दिया जाए जो दूसरों को सम्मान दिया जाता है। थैंक यू। शिकायत की है इसको लेकर? सर, मैंने कमिश्नर भोपाल, डीजीएम, पीएस सभी को अपना लेटर व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने उनको भेजा हुआ है। अब देखिए उस पर क्या कार्रवाई होती है। कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आगे, क्या रणनीति? सर, कार्रवाई नहीं होती तो फिर सभी मोटर मालिक को इकट्ठा करके हम उस पर कोई एक समीक्षा बैठक करेंगे और उसके अनुरूप फिर डिसीजन लेंगे कि आगे। हालांकि अब तो स्थिति ये है कि 15-20 दिन बाद एनजीटी लगना है, 3 महीने बंद रहेगा।
तो हमारा तो अभी मूलभूत प्रश्न जो है वो ये है कि जल्द से जल्द हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्टर हमने उसमें लिखा है अधिकारियों को कि साहब आप कॉन्ट्रैक्टर को निर्देश दें कि वो जल्दी से जल्दी खदान 24 घंटे के अंदर खोले, ताकि जो पीक, चूँकि क्या होता है जब एनजीटी लग जाती है तो जो रेत आज 40 रुपये या 42 रुपये या 45 रुपये फुट में मिल रही है वो रेत 80 और 100 रुपये में, तो इससे प्रदेश का विकास भी जो है वांछित होता है और आम जो पब्लिक है, आम जो गरीब व्यक्ति है उस पर भी दोहरी मार पड़ती है। और उसकी वजह मोटर ऑपरेटर नहीं है, चूँकि कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना होता है कि भाई हम स्टॉक करते हैं, नदी से रेत बाहर निकालते हैं तो उसका हमारा खर्चा आता है, उसके बाद जिस जगह हम स्टॉक करते हैं वहाँ जो हमें लीज पे रेंट पे ज़मीन लें उसका खर्चा आता है, लोडिंग अनलोडिंग का आता है, तो इस वजह से रेट बढ़ जाते हैं। तो उसका दुर्गामी परिणाम ये होता है कि वो जो कॉमन व्यक्ति है प्रदेश का वो भी इफेक्टेड होता है, सरकारी कार्यों भी वांछित होते हैं। तो हमारा तो निवेदन आप लोगों के माध्यम से ये है कि शासन और प्रशासन जल्द से जल्द एक्शन लेके 24 घंटे के अंदर खदानें खोले। और दूसरा, चूँकि ये माइनिंग का विषय है तो इसको माइनिंग का ही विषय रहने दिया जाए, इस पे एडमिनिस्ट्रेशन के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लें। अगर मेरी गाड़ी गलत है और माइनिंग कारपोरेशन, मैं तो कहता हूँ मुझे नहीं, जितना भी आज मार्केट में गाड़ी जो परिवहन कर रहे हैं जो व्यापारी हैं, अगर कोई गलत आप फांसी पे टांग दो, मंजूर है, लेकिन गलत हो तब बेवजह हमें परेशान ना किया जाए। हमारा बस यही निवेदन है। अब तक के लिए खबर में बस इतना है, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए ब्लेसिंग न्यूज़, देश की आवाज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।